बच्चों के पेट के कीड़े और माइग्रेन के किसी भी तरह के सिर दर्द को इन पत्तियों की सहायता से आप यूँ ही छूमंतर कर सकते हैं। अगर आप मुँह की बदबू से परेशान हैं या फिर आपको अपच रहती है तो इन पत्तियों का प्रयोग कीजिए और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको बहुत ही जल्दी और समुचित आराम मिल जाएगा। अगर सुगंध की बात की जाए तो दुनिया का कोई भी परफ्यूम इन पत्तियों की बराबरी नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में जानेंगे ये क्या है और अगर हम इसे अपने गार्डन में लगाएं तो कैसे लगाएं। अगर आप इस पौधे के बारे में या इन पत्तियों के बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट में पूरा विवरण लिख दीजिए, जिससे हम और हमारे दूसरे जो व्यूअर हैं वो उससे लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया का हर पौधा किसी ना किसी बीमारी के लिए काम में आता है, लेकिन आज हम जिस पौधे की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं ये ना सिर्फ बीमारियों में काम आता है बल्कि मच्छर रोधी पौधा है। अगर आप अपने घर पर या गार्डन में इसे लगा देंगे तो आपके घर में मच्छरों का प्रकोप कम हो जाएगा या मच्छर आएंगे ही नहीं। और सुगंध की बात की जाए तो बहुत ही सुगंधमय पौधा है, तो आपके घर और गार्डन के वातावरण को तो ये सुगंधमय बना देगा। सबसे अच्छी बात, नॉर्मल प्लांट है, कहीं भी मिल जाता है और फ्री में भी ग्रो कर सकते हैं। चलिए एक बार इसकी पहचान किए लेते हैं। तो इसकी पहचान का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी सुगंध। बहुत ही तीखी और मधुर सुगंध आती है। ये इसके फूल हैं, इसी में बीज आते हैं और ये तुलसी की एक प्रजाति है और इसे बोला जाता है मरुआ तुलसी या दोना बरुआ। आपने इस पौधे को पहले कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा। अगर नहीं देखा है तो नर्सरी पर 10-5 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो उत्तर भारत में मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में आप इसे बीज से लगा सकते हैं या फिर इसके छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें निकाल कर कहीं भी लगा दीजिए। जैसा मैंने पहले ही बताया, बहुत ही हार्डी प्लांट है, सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाता है। किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो होता है, खासकर चिकनी बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। छोटे से गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आप जब भी इसे लगाएं तो घर में 5-10 पौधे इसके ज़रूर लगा के रखिए। गार्डन में जहाँ भी नमी रहती हो वहाँ इस पौधे को आप गमलों में लगा दीजिए। मैंने अपने घर पर इसे 8 इंच के जो है प्लास्टिक पॉट में लगा रखा है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। अभी हमारे यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं उत्तर भारत में, फिर भी ये पौधा बहुत अच्छी जो है ग्रोथ कर रहा है। तो जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक रूप से उपयोगी पौधा है। इसकी पत्तियाँ, छाल, लकड़ी, बीज सब कुछ दवा के रूप में काम आता है। बहुत सारी दवाओं में ये उपयोगी है। मैंने 3-4 जो हैं बीमारियों के नाम लिए, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, आप उन्हें बड़ी दवा नहीं दिलवा सकते। अपच हो रही है, खांसी, कुकर खांसी अगर आपको हो गई है या फिर मुँह में बदबू है, आपके मसूड़े सूज जाते हैं या ब्लड आता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनमें इस पौधे की पत्तियां रामबाण और बहुत ही ज़्यादा असरकारक काम आती हैं। वो कैसे हमें प्रयोग करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं और कीड़े होने पर बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, पेट में अक्सर दर्द रहता है, तो आपको करना ये है कि मरुआ तुलसी के 5-10 या 15-20 जो है पत्ते ले लेने हैं आपको, बढ़िया कोमल और साफ़। इसके बाद इन्हें साफ पानी से 2-3 बार धो लीजिए और किसी पात्र में रखकर इन्हें अपने हाथों से मसलना शुरू कीजिए। अच्छी तरीके से मसल कर आपको इसका जो है रस निकाल लेना है। ये रस जब निकल आए तो लगभग आधा चम्मच रस, 5 से 10 वर्ष के बालक के लिए आधा चम्मच रस सुबह खाली पेट उसे चटा देना है या पिला देना है। 1 सप्ताह में 3 बार बस। इसके बाद उसके पेट के कीड़े जो है सही हो जाएंगे। अगर एक बार में ना सही हो तो दूसरे सप्ताह आप ये प्रक्रिया दोबारा कर दें। आपके मुंह में बदबू रहती है, जो है मसूड़े फूल गए हैं, दर्द रहता है, सूजन है, तो आपको ये कहना है कि मरुआ तुलसी की ये जो हल्की लाल सी जो पत्तियां दिख रही हैं ना, ये पत्ती आपको लेनी है। 2-3 पत्ती लीजिए, लाल वाली पत्ती, हरी पत्ती नहीं लेनी है। और अगर पूरे मुंह में बदबू आती है या दांत में सूजन नहीं है, केवल बदबू है, तो डाढ़ के नीचे रख लीजिए और ऐसे ही उसे दबा के रखिए।
जैसे जैसे इसका रस मुंह में घुलेगा आपकी बदबू सही हो जाएगी और सूजन और मसूड़ों में जो भी दर्द है वो भी सही हो जाएगा। सप्ताह में 2-3 दिन ये ज़रूर कीजिए। अपच की प्रॉब्लम रहने पर या फिर आपके पेट में जो है खाना नहीं पच रहा है, उस स्थिति में भी जैसे आप पेट के कीड़ों के लिए जो रस ले रहे थे वही रस आधा चम्मच रस आधा चम्मच गंगा जल में या फिर आरओ का पानी लीजिए, उसमें मिलाकर इसे पी लीजिए। ये प्रक्रिया आपको 4-5 दिन करनी है, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। खांसी होने पर, कुकर खांसी हो गई है तो आप इसकी पत्तियां लीजिए, चाय में उबालिए और उसमें कुछ मुलैठी डालिए, चाय पीजिए, बहुत जल्दी आपको खांसी और जुकाम में आराम मिल जाएगा। तो इस तुलसी का, मरुआ तुलसी का फ़ायदा लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।